जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अवसर पर हम ब्रिज यात्रा के इस विशेष एपिसोड में हमारे चैनल एक्सप्लोर फॉर श्योर में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे वृंदावन धाम, जहां स्थित है माता वैष्णो देवी का भव्य और अद्भुत मंदिर। यह मंदिर भक्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ जम्मू कटरा के कठिन पर्वतीय रास्ते बिना तय किए ही आप माता रानी के गुफा दर्शन और उनके 9 स्वरूपों का साक्षात्कार कर सकते हैं, माँ का दर्शन कर सकते हैं। वृंदावन का यह वैष्णो देवी धाम न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि वास्तुकला, कला और भव्यता का भी अद्भुत संगम है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दिनों में यहाँ का माहौल इतना दिव्य हो जाता है कि हर भक्त का मन कह उठता है, बोलो जय माता दी। भक्तजनों, जिस तरह वृंदावन का प्रेम मंदिर अपनी भव्यता और रोशनी के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह माता वैष्णो देवी धाम भी अपने आकार और दिव्यता के लिए जाना जाता है। यहाँ माता की 141 फीट की प्रतिमा स्थापित है, जो पूरे वृंदावन की पहचान बन चुकी है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु जब वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले उनकी नजर इसी प्रतिमा पर जाती है। वर्ष 2013 में इस प्रतिमा को भारत की सबसे ऊंची माँ वैष्णो देवी प्रतिमा के रूप में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। प्रतिमा के समीप ही 32 फीट ऊंचे हनुमान जी हाथ जोड़े बैठे हैं, मानो माता रानी की आराधना कर रहे हो। पास ही कमल पुष्प पर विराजमान यमुना मैया का भी दर्शन हो जाता है, जो इस परिसर की शोभा को और बढ़ा देते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि माता वैष्णो देवी धाम वृंदावन का निर्माण 27 नवंबर 2006 में शुरू हुआ और लगभग 4 साल में इसे पूरा कर लिया गया था। 20 मई 2010 को यह मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया गया। दिल्ली के सुप्रसिद्ध उद्योगपति और माता के परम भक्त JC चौधरी जी ने इस धाम के निर्माण में विशेष योगदान दिया था। वे आज भी हर महीने यहाँ आकर माता के चरणों में शीश नवाते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं मंदिर के बिल्कुल मुख्य द्वार पर। इस मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही आपको एक विशाल प्रांगण दिखाई देता है। सबसे पहले दाईं ओर आपको बहुत सारे लॉकर दिख जाएंगे। यहाँ लॉकर सिस्टम है, जहाँ आपको अपना सामान रखना होता है, क्योंकि अंदर मोबाइल, बैग या कोई अन्य प्रतिबंधित वस्तु ले जाना मना है। वैसे आप मोबाइल फोन अंदर ले जा सकते हैं और उससे फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य दूसरे तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो हैं वो अलाउड नहीं है, और कुछ प्रतिबंधित सामान जिसे आपको यहीं रखना होगा। टिकट विंडो से आपको प्रवेश टिकट मिलता है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। आपको बस अपना नाम लिखवाना होता है और आपको एक टिकट दे दिया जाता है, जिसे आप देख सकते हैं। हमने भी ये टिकट लिया है। उसके बाद सुरक्षा जांच के कई चरण होते हैं। कई जगह सुरक्षा चेक किया जाएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे जम्मू के असली मंदिर में होते हैं। यह सब देखकर आपको ऐसा महसूस होता है जैसे सच में आप त्रिकुट पर्वत की यात्रा पर हों। मंदिर के आंगन से जब आप ऊपर की ओर देखते हैं, तो माता की विशाल प्रतिमा आपकी आंखों और हृदय को अद्भुत भक्ति से भर देती है। गर्मियों में चलने वाले झरने और फव्वारे यहाँ का वातावरण और भी रमणीय बना देते हैं। मंदिर में प्रवेश से पहले एक आर्ट गैलरी भी है, जहाँ तस्वीरों और मॉडलों के माध्यम से मंदिर के निर्माण की पूरी कहानी बताई गई है। कैसे नींव रखी गई, किस प्रकार प्रतिमा खड़ी की गई और कैसे गुफा का निर्माण हुआ, सारे कुछ। यह गैलरी भक्तों के लिए एक प्रेरणा का विषय हो सकता है। जय माता रानी। इतना मनोरम दृश्य है, आप देखिए। माता की इतनी बड़ी प्रतिमा है। यहाँ पे प्रणाम करते हुए बजरंगबली का भी एक बहुत सुंदर मूर्ति लगी है। साथ में भगवान शिव को भी हम देख सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं माता वैष्णो धाम में। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं,
सबसे पहले एक विशाल हॉल आपकी नजर को आकर्षित करता है। यही वह पवित्र स्थल है जिसे माता वैष्णो धाम कहा जाता है। इस हॉल की चारों दीवारों पर चारों तरफ माता रानी के विभिन्न स्वरूपों के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के भी सुंदर चित्रावलियां देखने को मिलती हैं, जिन्हें बेहद मनोहारी ढंग से सजाया गया है, बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ से आप बाईं ओर से परिक्रमा प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ते हैं और मंदिर के मध्य भाग में विराजमान मां वैष्णो देवी के दिव्य मंदिर तक पहुंचते हैं। इस स्थान पर माता रानी का अद्भुत स्वरूप दर्शनीय है। मां शेर पर विराजमान हैं और उनके चरणों के समीप 3 पवित्र पिंडियां महादुर्गा, महाकाली और महालक्ष्मी के भी दर्शन हो जाते हैं। भक्त यहाँ पहुंचकर पूरे भाव से जयकारा लगाते हैं, जैसे प्रेम से बोलो जय माता दी। और दोस्तों, जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तब भी आपको दीवारों पर देवी देवताओं के मनमोहक और जीवंत दृश्य दिखाई देते हैं, जो इस आध्यात्मिक अनुभव को और भी अविस्मरणीय बना देते हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर के सबसे खास पहचान की। चूंकि यह मंदिर माता वैष्णो का है, तो यहाँ का जो सबसे खास पहचान है वो है गुफा दर्शन। माता वैष्णो का गुफा बिल्कुल जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर की तरह ही डिजाइन किया गया है। संकरी और घुमावदार पगडंडियां, दीवारों से रिश्ता जल, अंधेरे का हल्का अनुभव आपको यह महसूस कराता है कि जैसे आप सचमुच में त्रिकूट पर्वत की गुफा में चल रहे हों। गुफा में प्रवेश करते ही सबसे पहले श्री गणेश जी के दर्शन होते हैं। उसके बाद क्रमशः माता के 9 रूप दिखाई देते हैं। शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, स्कंद माता, माता कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और अंत में सिद्धिदात्री। गुफा 2 हिस्सों में बटी है, प्रवेश गुफा और निकास गुफा। प्रवेश गुफा में माता के पहले 4 रूप, निकास गुफा में बाकी के 5 रूपों के दर्शन आपको हो जाएंगे। भक्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर रूप का अपना अलग महत्व है, अलग संदेश है और अलग आशीर्वाद है। आइए माँ के 9 रूपों की एक एक कर दर्शन करते हैं और सबके महत्व को समझते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए शैलपुत्री कहलाती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल, माता नंदी बैल पर सवार होती हैं। माँ का यह स्वरूप स्थिरता, धैर्य और शक्ति का प्रतीक है। इनकी आराधना से जीवन में मजबूती और आत्मबल बढ़ता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इनके हाथ में जपमाला और कमंडल है और यह तपस्विनी स्वरूप में रहती हैं। ये संयम, साधना और तप की देवी हैं। इनकी कृपा से व्यक्ति को ज्ञान, आत्म नियंत्रण मिलता है। भक्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की आराधना की जाती है। मस्तक पर अर्धचंद्राकार घंटा, 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और इनका वाहन सिंह है। ये वीरता, साहस और निर्भयता का प्रतीक हैं। इनकी पूजा से भय और संकट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। इन्हें सृष्टि की रचयिता माना जाता है। 8 भुजाओं वाली, हाथों में कमल, धनुष बाण और अमृत कलश और इनका वाहन सिंह है। इनकी आराधना से स्वास्थ्य, ऊर्जा और नई शुरुआत की आशीर्वाद मिलता है। इनका मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। तो चलिए अब निकास गुफा की तरफ चलते हैं। निकास गुफा में माँ के 5 स्वरूपों के दर्शन हो जाते हैं। तो चलिए एक एक कर इन सभी स्वरूपों का दर्शन करते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की आराधना होती है। ये भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद की माता हैं। 4 भुजाएं,
गोद में बाल स्कंद और वाहन सिंह है। ये मातृत्व, करुणा और प्रेम की प्रतीक हैं। इनकी पूजा से परिवार में सुख, शांति और संतान की उत्पत्ति होती है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण ये कात्यायनी कहलाती हैं। 4 भुजाएं, सिंह पर सवारी, हाथ में तलवार और कमल। ये शक्तिशाली हैं और राक्षसों का संहार करने वाली हैं। इनकी पूजा विशेष रूप से विवाह योग्य कन्याओं के लिए शुभ मानी जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की आराधना की जाती है। काले रंग का भयानक स्वरूप, खुले हुए बाल, हाथ में खड़ग और वरमुद्रा। इनका वाहन गधा है। ये दुष्ट शक्तियों और नकारात्मकता का नाश करती हैं। इनकी आराधना से भय, रोग और शत्रु से मुक्ति मिल जाती है। इनका मंत्र है ओम देवी कालरात्रये नमः। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। श्वेत वस्त्रधारी, 4 भुजाएं और इनका वाहन बैल है। ये सौंदर्य, शांति और मोक्ष की प्रतीक हैं। इनकी पूजा से पापों का नाश और नई ऊर्जा का संचार होता है। तथा नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। कमल पर विराजमान 4 भुजाएं और इनका वाहन सिंह या कमल होता है। ये सभी सिद्धियां और वरदान देने वाली देवी हैं। इनकी कृपा से आध्यात्मिक उन्नति, ज्ञान और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनका मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रये नमः। नवरात्रि में इन 9 रूपों की पूजा कर भक्त मां दुर्गा की कृपा पाते हैं। हर दिन का अपना अलग अलग महत्व और आशीर्वाद है। इनकी पूजा से शक्ति, ज्ञान, साहस, करुणा, समृद्धि और मोक्ष सभी की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलो जय माता दी। गुफा यात्रा के अंत में भक्तों को भैरवनाथ जी के दर्शन कराए जाते हैं। यही परंपरा जम्मू के मंदिर में भी देखने को मिलती है। प्रिय दर्शकों, माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन के पश्चात इसी परिसर में आपको 3 अन्य पवित्र धामों के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि इस स्थल को वृंदावन 4 धाम के नाम से जाना जाता है। पहला धाम माता वैष्णो देवी धाम है, जिसके दर्शन आप कर चुके हैं। इसके अलावा 3 अन्य धाम हैं। शिव धाम, जहाँ शिव जी का अत्यंत सुंदर मंदिर है। फिर है शनि धाम, यहाँ शनि देव जी का मंदिर है। और चौथा है श्री राधा कृष्ण धाम। मैं इन सभी धामों का आपको विस्तार से दर्शन कराऊंगा अपने मथुरा वृंदावन धाम के अगले कड़ी में। आप जब भी वृंदावन आए तो इस माता वैष्णो धाम का दर्शन अवश्य करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा ऐसे ही और आध्यात्मिक जगहों की यात्रा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई जगह से। टिल देन आपका दिन शुभ हो। प्रणाम, जय हिंद, जय माता दी।